说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जिंगिंग अपने साथ सैनिकों को ले जा रहा होता है येमुरोंग को मारने के लिए। घोस्ट कैपिटल के अंदर येमुरोंग और उसके सैनिक मिलकर सभी घोस्ट सैनिकों को मार देते हैं। येमुरोंग हैन के दिए हुए दवाई के कारण ठीक हुआ है। तभी एक सैनिक कहता है देशद्रोही जिंगिंग घोस्ट के सैनिकों के साथ यहाँ आ रहा है, अब हम क्या करें। येमुरोंग पूछता है घोस्ट मास्टर कहाँ है। सैनिक कहता है घोस्ट मास्टर टाउन के बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आ रहा। येमुरोंग कहता है जाओ टाउन का गेट बंद कर दो, मैं अपने दुश्मनों को भागकर नहीं जाने देना चाहता। फिर सैनिक कहता है गॉड और स्पिरिट मैसेंजर अभी भी अंडरवर्ल्ड में हैं, क्या हम कुछ लोगों को भेजें उनकी मदद करने के लिए। येमुरोंग कहता है हमारे पास मैप नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते, अगर गए तो मारे जाएंगे। लोगों को भेजो और घोस्ट ड्रैगन हॉल के बाहर पहरा दो, कोई भी एक्टिविटी हो मुझे बताना। सैनिक यस बोलता है। येमुरोंग उस धोखेबाज जिंगिंग को मारने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में शाओ मैप देखते हुए सेकंड वर्ल्ड जाने का रास्ता ढूंढती है। मैन हैन को पकड़कर ला रहा होता है। हैन कहती है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, फिर आगे बढ़कर देखने लगती है। सिक्यू कहता है अंडरवर्ल्ड में कितने सारे रास्ते हैं, बिना मैप के गलत रास्ते में चले जाएंगे और फिर मौत तो डेफिनेटली होनी ही है। मैन हंसता है, फिर कहता है हाँ ये जगह एक भूल भुलैया है। शाओ को रास्ता मिल जाता है, फिर भागकर वहाँ जाती है। फिर कहती है मैप के अकॉर्डिंग यही वो जगह है, इसके अंदर हेल फायर का टोकन डालना होगा, सभी एक साथ रहना नहीं तो खो जाओगे। फिर शाओ वहाँ पर टोकन डाल देती है। टोकन डालते ही एक फॉर्मेशन ओपन होता है, फिर वे सेकंड वर्ल्ड ऑफ हेल फायर में आ जाते हैं। शाओ कहती है यही है सेकंड वर्ल्ड, अब इसके अंदर कैसे जाना है मैप में कुछ भी नहीं लिखा। इस श्राइन के साइड में व्हाइट कलर के फूलों का बगीचा होता है। शाओ फूलों को देखकर खुश हो जाती हैं, फिर आगे बढ़कर फूल को देखने लगती हैं। जैसे ही फूल को छूती है हाथ कट जाता है। सिक्यू फटाफट आता है, शाओ की चोट को देखता है, फिर शाओ को जहर ना चढ़ जाए इसलिए खून निकालने लगता है। मैन आगे बढ़कर झुककर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहते हैं हम यहाँ छापा मारने आए हैं। पांचों वर्ल्ड में 5 हेलफायर मैसेंजर हैं, एक गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। तो इस जगह की रक्षा वुड मैसेंजर कर रहे होंगे। अंदर से आवाज आता है मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुम्हारी सुंदरता के बारे में भी, लोग सच्ची कहते हैं। मैन कहता है ये बेकार की तारीफें हैं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल टूम रेडर हूँ। अंदर से आवाज आता है अगर तुम टूम रेडर हो तो तुम्हारे लिए मेरे श्राइन के चारों दरवाजे ओपन हैं, कोई भी चुनो और अंदर आ जाओ। गॉड डिटरमाइन करेगा कौन जिएगा और कौन मरेगा, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। मैन कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड के गोल्ड मैसेंजर ने कहा था पांचों वर्ल्ड के मैसेंजर को जबरदस्ती रक्षा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो अपने 1000 लोगों को बचाना चाहते हैं। अंदर से आवाज आता है सुना था टूम रेडर्स हमेशा ही सही होते हैं, अगर बड़े भाई ने तुम्हें हमारी प्रॉब्लम्स बताई दी है फिर भी तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। मैन कहते हैं हम दोनों टूम दल से हैं, एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम्हारा काम रक्षा करना है और हमारा काम छापा मारना। वुड मैसेंजर पोएम बोलते हुए निकल रहा होता है और कहता है हम सभी को पता है घोस्ट सम्राट घोस्ट कैपिटल में कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो ड्रैगन पिलर को ओपन करना चाहता है और माइजमा गैस को रिलीज करना चाहता है और पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। फिर श्राइन से कूदकर सामने आता है, यही है वुड हॉल मैसेंजर सेकंड वर्ल्ड का टूम गार्डियन। यहाँ की फूल आयरन से बनी है, संभल कर अंदर आना। फिर अपना वेमन जमीन पर मारता है जिससे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और श्राइन गोल गोल घूमने लगता है, बहुत स्पीड से घूमता है। हमारे हीरो अपने पैर जमाए खड़े होते हैं, शाओ तो उड़ते उड़ते बच जाती हैं। फिर सभी वाइट फूल की पंखुड़ियाँ उड़कर श्राइन के साथ साथ गोल गोल घूमने लगती हैं। ये पंखुड़ी इतनी शार्प है कि हाथ लगते ही हाथ कट जाए। वुड मैसेंजर कहता है मैं लियांग चाओ एंसेस्टर सिस्टम को फॉलो करूंगा और हेल फायर के सेकंड वर्ल्ड की रक्षा करूंगा। फिर कहता है मुझे देखो और मेरे पीछे आओ, इतनी स्पीड से घूम रहे क्या दिखेगा। फिर हमारे हीरो अपने पावर का यूज़ करके गौर से देखते हैं कि वुड मैसेंजर उन्हें बुला रहा होता है। फिर हमारे हीरो आगे बढ़कर जाने लगते हैं। हमारे तीनों हीरो गेट के पास खड़े होते हैं, मीन्स वे अंदर आ नहीं पाते श्राइन की गोल गोल घूमने के कारण। मैन श्राइन के अंदर घुस जाता है और फाइट के लिए खड़ा होता है। वुड मैसेंजर कहता है इन तीनों हीरो की जल्द ही इंटरनल पावर खत्म हो जाएगी। मैन बाकी तीनों की चिंता करने लगता है। वुड मैसेंजर कहता है मैन फेंग लू तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। फिर मैन पर वार करता है, फिर स्टार्ट हो जाती है फाइट। वे फाइट करते हुए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मैन अपना दूसरा वेपन पेड़ के पीछे फेंक देता है। दोनों की फाइट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। मैन पहले 2 वार से बच जाता है, फिर वुड मैसेंजर का डंडा मैन के पेट में लग जाता है जिससे मैन के मुंह से खून निकल आता है। वुड मैसेंजर कहता है मैन तुम तो हार गए। मैन डंडे को पकड़ लेता है जिससे वुड मैसेंजर स्टॉप हो जाते हैं। फिर मैन का दूसरा वेपन आता है और वुड मैसेंजर का हाथ काट देता है।
फिर वुड मैसेंजर जोर जोर से हंसने लगता है। मैन के घोस्ट हैंड वेपन की तारीफें करता है और कहता है मैं हार गया बट मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं। फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। मैन कहता है मैं अभी आपको ठीक करता हूँ। फिर एक्यूपॉइंट को प्रेस करके वुड मैसेंजर को ठीक करता है। मैन फिर झुककर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप इस फॉर्मेशन को बंद कर देंगे ताकि मेरे फ्रेंड अंदर आ सके। वुड मैसेंजर कहता है मेरे पीछे जो स्टोन गेट है उसे ओपन करो जिससे मैकेनिज्म बंद हो जाएगा। मैन फटाफट उसमें टोकन डाल देता है जिससे श्राइन रुक जाता है। वुड मैसेंजर कहते हैं जैसे कि एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस जगह की रक्षा करना वो मैंने किया। मैं तुम हीरोज़ की कामयाबी की दुआ करता हूँ। फिर कहता है बड़े भाई मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर तलवार लेकर अपने पेट में दे मारता है जिससे वुड मैसेंजर मर जाते हैं। फिर हमारे चारों हीरो झुककर श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरी तरफ घोस्ट सम्राट जियू ग्रॉन विजार्ड अपने 20 सैनिकों के साथ अंडरवर्ल्ड की लास्ट लेवल में आ जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन पिलर हैं। सम्राट कहता है ये हमारे घोस्ट फैमिली का होम टाउन है। मेरे पिता, दादा, परदादा और पर के परदादा वे सभी घोस्ट का रेपुटेशन बनाए रखने के लिए मर गए। ये सेंट्रल प्लेन के लोगों को कीमत चुकानी होगी, वो भी अपने खून से। फिर तलवार निकालते हुए कहता है मैं अपने पूर्वजों के सामने नमोकुमी तलवार का सम्मान करता हूँ। सभी सैनिक झुक जाते हैं। फिर कहता है और वादा करता हूँ कि अगर हम सेंट्रल प्लेन को हासिल ना कर पाए तो मैं इसी तलवार से अपनी जान दे दूंगा। यही है ड्रैगन पिलर। ड्रैगन पिलर पर वुके बैठा होता है और मुंह खड़ी होती है। फिर सम्राट सामने आता है और कहता है हालांकि मैं बहुत समय से बाहर रहा हूँ बट गॉड और स्पिरिट मैसेंजर की रेपुटेशन हर जगह सुनने को मिलता है। ये बड़ी सम्मान की बात है। आज मेरी मुलाकात तुम दोनों से हो ही गई। वुके नीचे उतरता है और ड्रैगन पिलर बनाने का मकसद बताता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर क्यों ड्रैगन पिलर बनाया गया और घोस्ट सम्राट इसे क्यों तोड़ना चाहता है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। 一叶扁舟般水流，阵阵激怒琴弦。我的相思慌乱间结成茧，风吹过我耳